सिकंदर महान, जीत का दूसरा नाम। कल्पना कीजिए, एक जवान राजा आंखों में जोश के साथ अपनी मैसेडोनियन सेना को पर्शिया ले जाते हुए वो दुनिया जीतने का सपना देखता था। ये सपना उसकी असमय मृत्यु ने अधूरा छोड़ दिया। दूर पूर्व में एक और साम्राज्य फल फूल रहा था, मौर्य साम्राज्य। विशाल भूमि की तस्वीर, हिमालय से अरब सागर तक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। यह सम्राट एक चतुर रणनीतिकार जिसने भारत को अपने झंडे तले एक किया। क्या होता अगर किस्मत के कुछ और ही प्लान होते? क्या होता अगर सिकंदर अपनी विजय की अथक खोज में भारत पर नजर डालता? इतिहास बताता है कि वे कभी नहीं मिले, लेकिन अगर मिलते तो क्या कहानी होती? चलो युद्ध के मैदान में चलते हैं। सिकंदर की सेना एक अच्छी तरह से तेल लगी हुई मशीन, तेज हमलों और चालाक युद्धाभ्यास में माहिर। मैसिडोनियन फालानक्स, ढालों और भालों की एक दीवार एक भयानक दृश्य था। उनके हमले की गड़गड़ाहट, स्टील के स्टील से टकराने की आवाज की कल्पना करो। मौर्य सेना बिल्कुल अलग थी। उनकी संख्या बहुत विशाल थी, सैनिकों का एक समुद्र, कवच पहने युद्ध के हाथी, विशालकाय जानवर अपने हर कदम के साथ जमीन हिला देते। कल्पना कीजिए कि वे किस तरह की तबाही मचाते। सिकंदर के आदमियों के दिलों में कैसा खौफ होता। क्या सिकंदर की रणनीतिक प्रतिभा मौर्य युद्ध के हाथियों को पछाड़ने के लिए पर्याप्त होगी? क्या भारी संख्या सिकंदर की प्रसिद्ध रणनीतियों को पछाड़ सकती है? यही सवाल इस टकराव को इतना आकर्षक बनाते हैं। युद्ध सिर्फ लड़ाइयों का नहीं होता, यह संस्कृतियों का टकराव है। अरस्तु का छात्र सिकंदर ग्रीक संस्कृति के प्रसार में दृढ़ विश्वास रखता था। कल्पना कीजिए, ग्रीक आर्किटेक्ट और दार्शनिक भारतीय विद्वानों और कलाकारों के साथ मिलते जुलते हैं। भारत अपने प्राचीन ज्ञान और जीवंत परंपराओं के साथ मैसिडोनियन पर अपनी छाप छोड़ता। विदेशी मसालों और रेशम से भरे बाजारों की तस्वीर, जटिल भारतीय नक्काशी से सजे ग्रीक मंदिरों की कल्पना कीजिए। इन दो महान संस्कृतियों का मेल शानदार होता। ये विचारों, नवाचारों और कला का एक मिश्रण पैदा करता। दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। अब चलो शक्ति के बारे में बात करते हैं। इस महाकाव्य संघर्ष के विजेता ने दुनिया की नियति को आकार दिया होता। क्या यह सिकंदर होता, अपने ताज में एक और हीरा जोड़ता, या चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मातृभूमि की रक्षा करते और अपने साम्राज्य को मजबूत करते? सिकंदर की जीत का मतलब एशिया में हेलेनिस्टिक संस्कृति का प्रसार हो सकता है। मौर्य विजय एक महाशक्ति बना सकती थी, पूर्व में एक अद्वितीय शक्ति। इसके परिणाम चौंका देने वाले हैं। हम केवल उनके मुठभेड़ के प्रभावों की कल्पना कर सकते हैं। यह संघर्ष हालांकि कभी नहीं लड़ा गया, हमारी कल्पना को प्रज्वलित करता है और हमें उन असीम संभावनाओं की याद दिलाता है जो इतिहास रखता है।